हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल ऑफ अर्निंग 50,000 पर मंथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सिंगल लिस्टिंग कैसे कर सकते हो। एक बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से सिंगल लिस्टिंग जिसके अंदर हर एक चीज़ टाइटल जो होगा वो मैंने आपको सिखा रखा है कैसे बनाना है ऑप्टिमाइजेशन में, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन वीडियो में। तो वो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल लिस्टिंग कैसे करनी है। अभी तो मैं आपको एक प्रोडक्ट की बता दूंगा, आगे चल के आपको कोई भी प्रोडक्ट की नहीं समझ आती आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। तो चलिए मैं आज आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सिंगल लिस्टिंग करनी है मीशो के ऊपर। तो मैंने कुछ एक प्रोडक्ट पहले से ही सिलेक्ट करके रखा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसा देख सकते हैं कि प्रोडक्ट मैंने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है 36R वाला लाइनर। तो ये इसके अंदर मैंने 3 इमेजेस ले रखी हैं, जो मैंने आपको जैसे पहले बता रखा था अपनी इमेज ऑप्टिमाइजेशन वीडियो के अंदर कि कम से कम आपको 3 से 4 इमेज डालनी है कोई भी प्रोडक्ट की। तो आपका प्रोडक्ट एक अच्छी विजिबिलिटी गेन कर सकता है और मतलब टॉप पे आ सकता है, जिससे आपको ऑर्डर अच्छे रिसीव हो सकते हैं और आपको प्राइस भी अच्छा रखना है उसका। तो मैं आपको चलो ये दिखा देता हूँ सिंगल लिस्टिंग कैसे करनी है। पहले तो आप अपने मीशो पैनल पे आ जाइए। मीशो पैनल के जैसे ये डैशबोर्ड देख सकते हो, इसके अंदर कैटलॉग अपलोड पे आके ऐड सिंगल कैटलॉग पे आपको क्लिक करना है। सिंगल कैटलॉग, अब इसके अंदर जैसे अपनी कैटेगरी है आई लाइनर, तो आई लाइनर आपको सिंपली लिख देना है आई लाइनर्स इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ये जैसे आ गया आई लाइनर, आपको इमेज दिख जाएगी। तो ऐड प्रोडक्ट इमेजेस पे जाना है आपको। अब जैसे आ गए हम, तो हमको वो फ़ोटोज़ ढूंढ लेनी है जो अपन ने सेव करी है, जैसे ये थी। तो सबसे पहले हम लाइनर पैक ऑफ 2 की करेंगे। ये प्रोडक्ट ये रहा। अब आपको इसके अंदर जैसे आपके पैक ऑफ 2 के अलावा 3, 4, 5, 6 ऐसे रहते हैं पैक ऑफ, जैसे मैंने इसमें ले रखा है 2, 4 और 6। तो आपको इसके अलावा भी चूज़ कर लेना है, जैसे 4 का भी हम बनाना चाहेंगे और 6 का भी हम बनाना चाहेंगे। सिंगल लिस्टिंग के अंदर आप ये ले सकते हैं, इससे आपकी लिस्टिंग एक अच्छी दिखेगी और आपको ऑर्डर ग्रोथ में आसानी होगी। ये आपने सेलेक्ट कर लिया अपने सारे वेरिएंट 2, 4 और 6, फिर आपको कर देना सिंपली कंटिन्यू। तो ये थोड़ा लोड लेगा। अब जैसे कि ये आ गई सारी डिटेल्स, आपको कोशिश ये करनी है आप इसके अंदर जितना ही डिटेल्स भर सको आपको सारी डिटेल्स भरनी है। अब सबसे पहले इसमें फ्रंट इमेज के अलावा जो ऐड इमेज करने का ऑप्शन आ रहा है, इसमें बाकी की 2 इमेज भी आप डाल दो। 3 इमेज मैंने आपको बता रखा है मिनिमम लेके चलनी है। अब इसमें भी आ जाएंगे, सेकंड में भी ऐड करके रख लेते हैं अपन। ये जैसे हमने, आप देख सकते हैं सारी इमेजेस ऐड कर ली 2, 4 और 6 की। अब आपको पहले तो वेट लिखना है, प्रोडक्ट का वेट। अगर जैसे अपना आईलाइनर है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 ग्राम का आपको प्रॉपर एक वेट ले लेना है। अभी तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट लिस्टिंग बता रहा हूँ। तो जैसे हम एक आईलाइनर का मान लेते हैं 10 ग्राम वेट होगा, तो 2 का हम ले लेते हैं 20 ग्राम। 20 आप 25 पैकिंग का मिला के 25 ले सकते हैं, नेट वेट लिखा हुआ है। अब प्रोडक्ट स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी है जैसे, तो इसके अंदर आपको लिखना है जैसे जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे मेरा पैक ऑफ 2, जैसे आपने ले लिया 36R आईलाइनर पैक ऑफ 2। ये जो आपका स्टाइल कोड है ये आपके लेबल्स पे आता है। जो आप जब आपके लेबल प्रिंट होंगे तो उसके अंदर आपको ये 36 आईलाइनर पैक ऑफ 2 दिखेगा, जिससे आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल के मतलब ऑर्डर पैक करके आप उसको डिस्पैच कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट नेम है, तो प्रोडक्ट नेम मैंने प्रोडक्ट का टाइटल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो उसको अगर आप देख लोगे तो आप ऐसे टाइटल्स निकालना सीख जाओगे, जैसे ये मैंने बना रखा है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये हमने पेस्ट कर दिया अपना 36R फुल ब्लैक वाटर प्रूफ लिक्विड पेन स्केच पेन आईलाइनर पैक ऑफ 2। साइज़ आपको ले लेना है फ्री साइज़। इन्वेंट्री जैसे 1000 पीस की आपके पास मिनिमम इन्वेंट्री है, जैसे को आपकी जितनी इन्वेंट्री आप उतना लिख सकते हो। और जो SQID ये मांगेगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, स्टाइल ID को ही SQID में डाल देना है। अब कलर मांग रहा है, अब आपके आईलाइनर का क्या कलर है, ब्लैक है जैसे मेरे का, तो ब्लैक लिख दीजिए। नेट क्वांटिटी 1, क्योंकि एक पीस हम बेच रहे हैं तो एक ही लिखेंगे। शेल्फ लाइफ
हम लिख देंगे 36 मंथ्स। टाइप, अब आपके पास दो टाइप है। अब हमने तो पेंसिल लिक्विड इसलिए नाम में डाल रखा है क्योंकि उससे विजिबिलिटी बढ़ती है, वैसे ये है पेंसिल वाला, तो हम पेंसिल को सिलेक्ट कर देंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। अब मैन्युफैक्चरर जो डिटेल्स है इसके अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं, क्योंकि ये जो रहते हैं, ये जैसे आईलाइनर है, ये चाइना आइटम है, तो इसके अंदर कोई भी प्रॉपर मैन्युफैक्चरर नहीं है। चाहे तो आप आईलाइनर का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप अपनी फर्म का नाम लिख सकते हैं। मैं आईलाइनर का ही नाम लिख देता हूँ। ये मैं अभी कुछ भी आपको एक्सपेरिमेंट के लिए दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो आईलाइनर का उसका नाम भी लिख सकते हैं। आप पैकर डिटेल्स में आप अपनी फर्म का नाम लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे, मीशो प्राइस ये आ जाता है। इसमें आपको मीशो प्राइस कॉम्पिटिटर के प्राइस को देख के रखना है। अब 2 पीस हैं तो 2 पीस का अगर मैं मार्जिन वार्जिन सब जोड़ के देख लूँ, कॉस्टिंग जैसे जो इसकी आती है मेरे को, तो उस हिसाब से मैं 50 रखूँगा मीशो प्राइस। रॉन्ग एंड डिफेक्टिव आपको रखना ही नहीं है, आप ये दिमाग में डाल लो, रॉन्ग एंड डिफेक्टिव से कोई रिटर्न कम नहीं होता, ये सिर्फ एक स्कैम है मीशो का, तो आपको इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। अब जैसे 34 सेटलमेंट मिल रहा है, तो बहुत कम सेटलमेंट मिल रहा है जीएसटी, तो हम इसको बढ़ा देंगे, 60 कर देंगे, हमको अपने मार्जिन के साथ चाहिए। तो ये रॉन्ग एंड डिफेक्टिव आपको रखना ही नहीं है बिल्कुल भी, ये एक स्कैम है, बस दिखाने के लिए आपको शो कर देते कि आपका रिटर्न कम हुआ, ये कम हुआ, कुछ कम होता नहीं है, मैं आपको सीधे से बताऊं। और आप ये जो भी आपका एमआरपी है, आपको एमआरपी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। जैसे मैं रख देता हूँ 150, क्योंकि क्या मीशो शिपिंग चार्ज उसमें ऐड अलग से कर देता है, या तो दिखा भी देता है। आप एक बार 100 रख के देख सकते हो, अगर नहीं पास होती लिस्टिंग तो आप उसको 150 कर दीजिएगा, क्योंकि जो मीशो प्राइस और एमआरपी का डिफरेंस है वो मिनिमम 70 से 80 का होना चाहिए। और चाहे तो आपका जैसे अब ये डिलीवरी अलग लग रहा है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि डिलीवरी अलग, डिलीवरी चार्जेस अलग लगेंगे। अब जीएसटी 18 रहता है, कॉस्मेटिक में 18 होता है, और HSN 3304। अब इसमें एड ऑन्स में जाएंगे जैसे, तो एड ऑन्स तो अपन में कुछ है नहीं, हम कुछ इसके साथ दे ही नहीं रहे। अगर आप कुछ इसके साथ दे रहे हैं, ब्रश व्रश कुछ भी आ रहा है इसके साथ, पैकिंग के साथ आता है, तो आप उसमें ये सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे में नहीं आ रहा तो सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये ब्रांड आ रहा है, अगर आपने खुद का ब्रांड रजिस्टर्ड करा रखा है तो इसमें अब खुद का ब्रांड ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपने ब्रांड अप्रूवल ले रखा है तो ब्रांड डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत डालिए। अब इनने कंसर्न ले रखा है, कंसर्न में अब जैसे जितना भी है ये सारे कंसर्न, आप नो कंसर्न सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हेयर लॉस ये सब ऑयल वॉयल का कंसर्न बता रहे हैं, तो इसमें नो कंसर्न सेलेक्ट कर लीजिए। मेकअप ओरिजिन इंडियन, शेड इसका ब्लैक रख देंगे। अब डिस्क्रिप्शन की बारी आती है, तो जो डिस्क्रिप्शन है ये भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है कि मतलब आपकी जो लिस्टिंग है उस पर ऑर्डर कैसे आ रहे हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन को आपको क्या करना है, मैंने अपनी वीडियो में दिखा रखा है कि डिस्क्रिप्शन, एक अच्छा डिस्क्रिप्शन कैसे निकालना है डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन वीडियो में, तो आप वो जाके देख सकते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इम्पोर्टर डिटेल्स, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब आ जाती है हमारे, ये हमने सारी डिटेल्स भर ली, अब हमको जाना है दूसरे प्रोडक्ट पे। अब इसमें लगभग सारी डिटेल्स भरी पड़ी होंगी। अब जैसे हमने ये रखा था, अब हम वेट रख देंगे 35 ग्राम। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ों में ही चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सारी डिटेल्स कॉपी हो जाएंगी। अब जैसे पैक ऑफ 4 है वो, तो आपको 4 में यहाँ पे पेस्ट करके बस एंड में 2 को हटा के 4 कर देना है। फिर इसको कॉपी करके SQ में भी सेम पेस्ट कर देना है। ज़्यादा आपको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एंड में जैसे प्रोडक्ट नेम है, इसके एंड में इसके एंड में भी जाके आपको 2 का हटा के 4 कर देना है। जैसे बस इसमें थोड़े बहुत चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं पड़ते, तो आप बस थोड़े थोड़े चेंजेस करके पूरी आपकी बाकी फिल आ जाएगी अपनी, आपकी जो भी डिटेल्स होंगी सारी की सारी खुद ही ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएंगी। अब जैसे पैक ऑफ 4 है,
सॉरी, उसके अंदर मैंने वो सिलेक्ट कर दिया था, नेट क्वांटिटी शायद 1 कर दिया मैंने, जबकि 2 है, तो हम इसको 2 कर देंगे। आपको डिटेल सारी करेक्ट भरनी है, तभी आपकी लिस्टिंग अच्छी बन पाएगी और आप उसके ऑर्डर ले पाएंगे। अब जैसे टाइप है, टाइप में वही पेंसिल सेलेक्ट कर देना। ज़्यादा मैंने जैसा आपको बताया ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको करने नहीं पड़ेंगे। अब MRP 2 की 100 रखी थी, तो 4 की रख देंगे 200 और सेलिंग प्राइस रख देंगे 120। ये मैं अपने मार्जिन के जोड़ के देख के चल रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से प्राइसिंग रख सकते हैं कॉम्पिटिटर को देख के। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ भरने का आ नहीं रहा है, इसमें नो कंसर्न भर देना है फिर से, और शेड ब्लैक। बाकी सब आपका पूरा फील्ड आ गया, ऑलरेडी फील्ड पूरी आपकी फाइल आ गई थी, तो ये भी हमने सारी भर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं सब हमने चेंजेस कर दिया। आपको एक बार रिव्यू कर लेना अपनी लिस्टिंग का कि सही से हुई है कि नहीं। और ये पैक ऑफ 6 है, तो इसमें हम जैसे इसमें रख देंगे 65 वेट, और स्टाइल में हम पेस्ट कर देंगे और एंड का बस चेंज करके 6 कर देंगे। इसमें भी नेम में भी हम सिर्फ एंड में जाके हमको 2 को हटा के 6 करना है, और इधर वो डिटेल बेस करके इधर भी 6 कर देना है। अब कलर में वही फिर से हमको वही चीज़ें भरनी है जो हमने पहले लिस्टिंग में भर चुके हैं। नेट क्वांटिटी हमको 6 कर देनी है। टाइप हमको पेंसिल चूज़ कर लेना है, और आपको अब रेट में चेंजेस करने हैं। अब 6 हैं तो 1, ये मैंने रेट अपने हिसाब से डिसाइड कर लिए, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। कंसर्न में वापस से आपको नो कंसर्न सेलेक्ट कर देना है, शेड में आपको ब्लैक चूज़ कर देना है। अब हमारी लिस्टिंग पूरी रेडी है अपलोड के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी लिस्टिंग अपलोड के लिए रेडी है। आपको एक बार रिव्यू कर लेना अपने सारी चीज़ें करेक्ट भरी कि नहीं। जैसे नेम में आप देख सकते हैं 2 है, 4 है, 6 है। जैसा कि आपने देख लिया पूरी लिस्टिंग करेक्ट हमारी जैसे फिल हो गई, तो आपको कुछ नहीं करना, फिर जाके सीधा सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, और प्रोसीड पे चेक करेंगे तो ये हमारी लिस्टिंग यहाँ पे आपको शो होगी। सेट कॉम्पिटिटिव प्राइस आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरा सेट कॉम्पिटिटिव प्राइस पास हो गया, मतलब हमारा प्राइस अच्छा है, और यहाँ पे आपको लिस्टिंग शो करेगी। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारा इन प्रोग्रेस में शो हो रहा है। ये लिस्टिंग हमारी कुछ देर में पास भी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दूँ इस चीज़ का। तो इस वीडियो में बस यही था। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी बल्क लिस्टिंग के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।